हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूकेपीएससी एग्जाम वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक क्या है। कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट के बारे में। तो कनिष्ठ सहायक कैसे बनते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और कनिष्ठ सहायक का वेतनमान, वो जॉब प्रोफाइल, सभी चीज़ों के बारे में डीपली आज बात करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं। कनिष्ठ सहायक यह विभाग में होने वाले कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। इस पद पर रहते हुए व्यक्ति कार्यालय में जूनियर असिस्टेंट पद के नाम से जाना जाता है। इस पद के ऊपर सहायक का पद होता है। कनिष्ठ सहायक के रूप में व्यक्ति को अपने उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का अनुपालन करना होता है। कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट के रूप में इस पद का सृजन किया गया है। यह पद प्रत्येक सरकारी और प्राइवेट कार्यालय में होता है। यानी कि कनिष्ठ सहायक आपको प्राइवेट सेक्टर तथा गवर्नमेंट सेक्टर दोनों जगह कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि यूके ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है दोस्तों। तो उसमें कनिष्ठ सहायक की भर्ती में क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। उम्मीदवार को उत्तराखंड या किसी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से 12वीं पास या इंटरमीडिएट के समकक्ष योग्यता होनी आवश्यक है। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी या अंग्रेजी में टाइपिंग आनी चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में लगभग 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। अंग्रेजी टाइपिंग में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। तो दोस्तों 8000 इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखा है, यानी कि 4000 से 5000 के बीच में मांगा जाता है। और अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन तथा कार्य साधन का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अन्य योग्यताएं देख लेते हैं। डीओई एसीसी सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र, किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ट्रिपल सी के समकक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द हिंदी प्रति मिनट, 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी आवश्यक है। यानी कि दोस्तों ओ लेवल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। कार्य की बात करें दोस्तों, क्या काम आपको करना पड़ेगा कनिष्ठ सहायक जॉब के अंदर रह के। कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट के रूप में आपको मुख्यतः कंप्यूटर से संबंधित डाटा फीडिंग का कार्य करना पड़ सकता है। इसलिए इसमें टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी अनिवार्य है। कंप्यूटर में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भारत में सरकारी विभागों में अधिकतर कार्य इन्हीं भाषाओं में निष्पादित किया जाता है। टाइपिंग के समय त्रुटि बहुत ही कम हो, यह एक कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट की विशेष योग्यता होती है। यूकेपीएससी कनिष्ठ सहायक भर्ती 2024। तो दोस्तों इसमें आयु सीमा की बात करी गई है, तो देख लीजिए। कनिष्ठ सहायक भर्ती 2024 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी SC/ST के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में कुछ वर्षों की छूट प्रदान की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष। हालांकि दोस्तों आयोग द्वारा इसको अभी इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। यूकेपीएससी नहीं दोस्तों, इस बार यूके ट्रिपल एससी इस एग्ज़ाम को करवा रहा है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 2024 के लिए परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक बहुविकल्पीय परीक्षा आयोजित की जाती है। परीक्षा हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आयोजित की जाती है। भाग ए में 75 प्रश्न और भाग बी में 25 प्रश्न दिए जाते हैं।
परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा का कुल पूर्णांक 100 अंकों का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी। यानी कि अगर आपके 4 प्रश्न गलत हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, यानी कि 1/4 भाग आपका काट दिया जाएगा। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो वेतनमान लेवल ग्रेड पे 3rd ग्रेड पे के अनुसार 21,700 रुपये से लेकर 59,100 रुपये प्रति माह तक इसका वेतनमान रहता है दोस्तों, जो कि लगभग 35,600 समथिंग आपका मंथली कट फटा के मिल जाता है दोस्तों। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 2024 का आयोजन जल्द ही कनिष्ठ सहायक के 400 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा, जो कि उम्मीदवार उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं नीचे दिए गए पाठ्यक्रम को अवश्य पढ़ें। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, परीक्षा में कुल 100 अंकों की परीक्षा आयोजित होगी, जिसके लिए आपको कुल 100 अंक दिए जाएंगे। इस परीक्षा में मुख्यतः 3 विषयों सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए कुल 75 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सामान्य हिंदी 25 अंक। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक परीक्षा में सामान्य हिंदी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के मुख्य टॉपिक्स 15 अंक, जैसे कंप्यूटर संचालन के आधार पर जानकारी, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर चलाने की सामान्य समझ, दैनिक जीवन में कंप्यूटर के अनुप्रयोग के आधार पर आधारित प्रश्न। भारत का संपूर्ण इतिहास तथा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन 7 अंक का पूछा जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न, भारतीय इतिहास की जानकारी, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित प्रश्न आदि। भारत का भूगोल दोस्तों 7 अंक का पूछा जाएगा। भारत का भूगोल, परिस्थिति तंत्र, भारत की नदियाँ, प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख झीलें, प्रमुख मंदिर आदि इसमें पूछे जाएंगे। उत्तराखंड दोस्तों देख लीजिए, उत्तराखंड का इतिहास 6 अंक का पूछा जाता है। उत्तराखंड राज्य के प्रभावशाली राजवंश और उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का प्राचीन कालीन मध्यकालीन इतिहास की जानकारी, टिहरी रियासतें एवं शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका व ब्रिटिश शासन, गोरखा शासन एवं गोरखा आक्रमण, राज्य के प्रमुख आंदोलनकारियों की जानकारी। तो ये इसमें पूछा जाता है दोस्तों। उत्तराखंड की संस्कृति कला से प्रश्न, तो 6 अंक के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न। उत्तराखंड की प्रमुख जातियां और जनजातियां, उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य, प्रसिद्ध मंदिर, प्रमुख मेले त्योहार, वेशभूषा, रीति रिवाज, खेल कूद और पुरस्कार। अतः खेल कूद पर आधारित प्रश्न। उत्तराखंड का भूगोल एवं आंकड़े, 7 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों, 7 अंक के। उत्तराखंड की प्रमुख ऊंची पर्वत चोटियां, प्रमुख नदियां, प्रमुख फसलें, पर्यावरणीय आंदोलन, घनत्व, लिंगानुपात, जनसंख्या अनुपालन, वन संसाधन, सिंचाई के प्रमुख साधन, उत्तराखंड की जनसंख्या, ये इसमें पूछा जाता है। उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों से 7 अंक यहाँ पर 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको 7 अंक दिए जाते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख खनिज और उद्योग, राज्य में गरीबी और बेरोजगारी, राज्य में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी, राज्य के प्रमुख
शिक्षण संस्थान और उनकी स्थापना, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। इसके ऊपर दोस्तों 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, 7 अंक के। सामान्य बुद्धि परीक्षण के 6 अंक यहाँ पर अंकित हैं, जिसके लिए आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको तार्किक एवं गणितीय क्षमता, समय और दूरी, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी, तो दोस्तों सामान्य हिंदी के लिए आपको सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में सर्वनाम, संज्ञा, व्याकरण, विचार, कारक, स्वर, व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, मुहावरे व लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, संधि, पर्यायवाची, तत्सम एवं तद्भव, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल की ये कट ऑफ रही है, जिसे कि आप देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि किस प्रकार का विज्ञापन आता है इस भर्ती का। उत्तराखंड में बात करें दोस्तों तो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाला गया भर्ती विज्ञापन है, जो कि कनिष्ठ सहायक भर्ती के ऊपर रहने वाला है। तो दोस्तों उत्तराखंड में यूकेपीएससी और यूके उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तराखंड लोक सेवा चयन आयोग के द्वारा यह भर्ती निकाली जाती है। 2024 में दोस्तों यह भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाली जानी प्रस्तावित है। देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी जाती है। ये देख लीजिए दोस्तों, जब भर्ती विज्ञापन आता है तो उसमें पहले ही पदों का विवरण इस प्रकार से दिया जाता है। पहले से ही मेंशन होता है दोस्तों कि किस आयोग में कितने पद निर्धारित हैं, और आयु सीमा भी आप इसमें देख सकते हैं 18 से 42 वर्ष। बात करें दोस्तों वेतनमान की, तो वेतनमान आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु वेतनमान 29,200 से 92,300 तक लेवल 5। तो दोस्तों लेवल 5 की ये जॉब है, जबकि लेवल 3 में दोस्तों 21,700 से 69,100 रुपये तक इसमें वेतन दिया जाता है, जिसमें कि कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु वेतनमान। बाकी पद का स्वरूप आप देख सकते हैं दोस्तों। राजपत्रित, अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता रहने वाली है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा है दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में प्रति घंटा 4,000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति होना अनिवार्य है। बाकी अधिमानी अर्हता भी आप देख सकते हैं। आयु में जो श्रेष्ठ होगा उसको ये वरीयता दी जाएगी अगर आपके समान अंक आते हैं तो। बाकी ये आप देख लीजिए दोस्तों, लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम। तो चयन के लिए आपको 100 अंकों की वास्तुनिक प्रकार की परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें प्रश्न आएंगे। बाकी ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो टाइपिंग इसमें मांगा जाता है दोस्तों, आपको टाइपिंग में विशेष से ध्यान देना है। और बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं दोस्तों कि इसका सिलेबस क्या रहता है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।